बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, आज एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी पुरानी रवायात को बरकरार रखते हुए लो पाकिस्तानी कौम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का आगाज किया। आज सारा दिन तकरीबन 1.5-2 घंटे इमरान खान साहब शहरियों की कॉल सुनते रहे, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, जिसमें मुख्तलिफ लोग सवालात करते हैं। आज की उनकी इस लाइव कॉल के अंदर सबसे खास चीज और खास बात जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन इकराम, अगर मेरा भी राब्ता इमरान खान साहब से होता तो मैं भी वही सवाल करता जो उस शहरी ने किया। उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने बड़े एक माइंड और बड़ा एक करंट अफेयर क्वेश्चन किया। मैं नहीं बल्कि पूरी कौम जो है वो अब ये जानना चाहती थी इमरान खान साहब से, क्या इमरान खान साहब अब पाकिस्तान के अंदर जो सदारती निजाम की हवा चल पड़ी है, क्या पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम आने वाला है। और उस शहरी ने भी लाइव गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब को कॉल की और इमरान खान साहब से कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम आने वाला है, पार्लिमानी निजाम खत्म होने वाला है। क्या ये महज एक प्रोपेगेंडा है या फिर वाकया ही आप पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के जवाबात जो थे वो क्या होने चाहिए थे, पहले मैं बताता हूं। खान साहब को या तो वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहिए था, नहीं बिल्कुल नहीं, ये महज वाकई प्रोपेगेंडा है, ये कुछ लोग हैं जो इस ट्रेंड को चला रहे हैं, हमारा इस सदारती निजाम के साथ किसी सूरत कोई काम नहीं हो रहा। या फिर इमरान खान साहब को आज ये जवाब देना चाहिए था इस सवाल के ऊपर कि जी हां बिल्कुल हमारा ये माइंड है कि हम सदारती निजाम लाए पाकिस्तान के अंदर और हम इसके ऊपर टीम वर्क काम कर रहे हैं, बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। खान साहब ने हां या ना कोई जवाब नहीं दिया आज भी। इमरान खान साहब ने बल्कि वही राम कहानी जो मुख्तलिफ अपनी स्पीच के अंदर मुख्तलिफ आवाम के साथ बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान जो करते रहे कि मैंने कहा था मैं इक़्तिदार के अंदर आऊंगा, ये अपोजिशन जो है ये चोर डाकू लुटेरे, इन्होंने मुल्क लूट लिया, मुल्क का खजाना लूट लिया, सब कुछ ये लेके आज भी ये मुल्क का आधा खजाना अगर वापस कर दे तो मैं चीजें 50% सस्ती कर दूंगा। मतलब ये 14 मिनट इमरान खान साहब उस शख्स के जवाब सवाल के ऊपर जवाब देते रहे, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने जवाब के अंदर सदारती निजाम का ना ही जिक्र किया और ना ही वो करना चाहते थे। लेकिन इस तमाम दर सूरत हाल के बाद इस 14 मिनट की उस सवाल और जवाब के दरमियान एक चीज वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि अगर खान साहब चाहते तो वाज़ेह तौर पर भी कह सकते थे नहीं बिल्कुल नहीं। खान साहब, इसका मतलब यह हुआ नाज़रीन इकराम कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम आए। खान साहब आज अपनी उस लाइव गुफ्तगू के अंदर किसी सूरत ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि जी हां हम सदारती निजाम ला रहे हैं, और ये कह कर कि हम नहीं लाना चाहते और अवाम को किसी सूरत परेशानी के अंदर मुब्तला नहीं करना चाहते, क्योंकि अवाम की उम्मीदें अब सदारती निजाम के साथ बन चुकी हैं, इमरान खान साहब के साथ बन चुकी हैं कि इमरान खान साहब ही वो वाहिद शख्स हैं, वो वाहिद लीडर हैं जो सदारती निजाम लाएंगे। इस वजह से इमरान खान साहब ने इस जवाब के ऊपर जो है वो इन अल्फाजों को चुबा के और दीगर सवालात और दीगर जवाबात देना शुरू कर दिए, अपोजिशन के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दी, लेकिन सदारती निजाम को अपने अल्फाज के साथ टच तक नहीं किया, क्योंकि खान साहब को पता है कि अगर मैंने कह दिया कि जी हां मैं सदारती निजाम लाना चाहता हूं तो ये जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने 70 सालों से पाकिस्तान को लूटा, ये जो जितने भी सियासी मगरमच्छ हैं, इन्होंने पाकिस्तान को खाया, पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ और सिर्फ ये लोग पार्लिमानी निजाम की पूजा करते हैं, ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर सारी जिंदगी जमहूरी निजाम रहे, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है किसी सूरत तरक्की ना करे। इन्हें पता है कि हमने मिलकर खाना है। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें आज जो पीडीएम बनी है, 11 जमातों की पीडीएम है नाज़रीन इकराम। अगर कल नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के किसी सूरत भी इक़्तिदार में आते हैं तो ये 11 में से कम 7 जमातें तो इनके साथ इत्तेहादी होंगी, ये फिर सबके सब मिलकर इन्होंने इस मुल्क को खाना है। इमरान खान साहब को पता था कि आज इस गुफ्तगू के दौरान इस तरह का सवाल होना है। इमरान खान साहब ने पहले ही प्लानिंग बनाई हुई थी और उन्होंने किसी जरूरत इस सवाल के ऊपर जवाब नहीं दिया, मुनासिब नहीं समझा। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम की उम्मीदें हैं कि बिल्कुल सदारती निजाम आने वाला है, क्योंकि ये जो हवा चलती है जब रुख एक तरफ हो जाता है तो यकीनन वो नताइज सामने आते हैं। धरनों के अंदर इमरान खान साहब की हवा चल पड़ी थी कि इक़्तिदार इमरान खान साहब को मिलेगा, इमरान खान साहब को मिला।
یہ ایک تاریخ ہے. اب صدارتی نظام کی رخ جو ہوا ہے وہ چل پڑی ہے, آواز صدارتی نظام کی طرف چل پڑی ہے. انشاءاللہ تعالی صدارتی نظام آنے والا ہے. ناظرین اکرام, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے اوپر میں نے اگلا ویلاگ کرنا ہے. وہ ویلاگ کچھ اس طرح کا ہے کہ تاریخ کے کچھ ایسے پنے ہیں جس میں جو 40 سال سے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ جو اب اپوزیشن جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی تحریر, ایک ایسا اوراق, ایک ایسا پنا جو ایسے صندوق کے اندر ڈال کر اس کو تالا لگا دیا کہ وہ شاید کسی صورت سامنے نہ آئے, اور جس کے اوپر عوام اشتعال انگیز ہوا, عوام آواز اٹھانا شروع کر دے, لاؤ لاؤ صدارتی نظام لاؤ. قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھوں سے ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں یہ الفاظ لکھ دیے تھے, اپنے قلم کے ساتھ انہوں نے یہ الفاظ قلم بند کیے کہ پاکستان کے اندر کسی صورت جمہوری نظام نہیں چل سکتا. جمہوری نظام جو ہے وہ زیر قاتل ہے پاکستان کے لیے. اگر کوئی نظام ہے تو وہ صدارتی نظام پاکستان کی بہتری کے لیے موضوع ہے. اس کے اوپر میں اگلا اور جو ہے وہ ویلاگ کروں گا, اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریر ہے وہ آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں شیئر کروں گا. ناظرین اکرام, میں مخاطب ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب, آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے, اقتدار میں آنے کے بعد, یا اپنی 30 سالہ جدوجہد کے اندر ہمیشہ سے یہ کہا کہ میرے جو لیڈر ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جنہوں نے یہ پاکستان آزاد کروایا, پاکستان بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار عمران خان صاحب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے اندر صدارتی نظام لائیں گے, پاکستان کے اندر صدارتی نظام کا جھنڈا گاڑیں گے, اور پاکستان تب ہی حقیقی معنوں کے اندر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اور عمران خان صاحب کے اس ایک دور اقتدار کے اندر اگر قوم کو سب سے بڑا تحفہ ملے گا تو صدارتی نظام کا ہوگا. پوری قوم کی امیدیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اور پوری قوم کی امیدیں ساری مہنگائی, بے روزگاری کے بعد اس بات پر آ کر متحد ہو چکی ہیں کہ صدارتی نظام آئے گا تو ہماری قسمت بدلے گی. صدارتی نظام آئے گا, ان چوروں, لٹیروں, ڈاکوں سے لوٹی ہوئی رقم واپس لا کر عمران خان صاحب ہی پاکستان کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. ناظرین اکرام, مزید انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں پھر کسی اور پروگرام میں. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیجیے گا. جلد سے جلد اللہ حافظ.